नहीं लगू डेली। नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद, 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 नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद। बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है, हम इस वक्त हटली मोड़ के चौक में खड़े हैं। हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद, हमारी तमाम रिक्वेस्टों के बावजूद ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, इसको कोई सुध लेने वाला, इसको कोई कुछ कहने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। क्योंकि हमारे जितने भी ये दुकानदार हैं हटली मोड़ के, ये पिछले काफ़ी समय से परेशान हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक पुल का काम चल रहा है। हमारे ये लोग विकास के खिलाफ नहीं हैं, पर विकास के नाम पे लोगों की सेहतों के साथ जो उनका विनाश किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों भी मेरे को फ़ोन आया, यहाँ के जो स्थानीय डॉक्टर साहब हैं उन्होंने फ़ोन करके मेरे को बताया भाई हमारे लोगों की बहुत ज़्यादा समस्या है, हम लोग जहाँ डस्ट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारी रिक्वेस्ट रही नेशनल हाईवे अथॉरिटी से, हमने उनको कहा भाई यहाँ पे आप लुक डाल दीजिए ताकि जो डस्ट जहाँ पे आती है लोगों की सेहतों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। पर कहने के बावजूद आज आप देख सकते हो तो इन्होंने जहाँ पे जो डस्ट डाली है उससे लोगों का जीना और दुश्वार हो गया। जितने भी दुकानदार हैं अपनी दुकानें बंद करके यहाँ पे खड़े हुए हैं। उसका कारण क्या है? यही कारण है भाई यहाँ पे दो उतरियाँ। मैं मीडिया के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ और अपने मीडिया बंदियों को ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप अपना कैमरा घुमाइए, देखो इन लोगों की दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? इस विकास को हमने क्या करना है जहाँ पे हमारे लोगों की सेहत के साथ उनका खिलवाड़ हो रहा है, उनकी सेहत का विनाश हो रहा है। मैं एक बार फिर डिप्टी कमिश्नर कठुआ को ये कहना चाहता हूँ, सर प्लीज़ इसमें इंटरवीन करें, क्योंकि आप कठुआ के राजा हैं, आप हमारे सिर पे बैठे हुए हैं। अगर आपके होते हुए हमारे लोगों को डस्ट खानी पड़े, हमारे लोगों के फेफड़े खराब हो जाएं, हमारे लोगों के हार्ट खराब हो जाएं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये स्थानीय दुकानदार है, पिछले दिनों ये अपना फेस पैक डलवा के आए हैं। प्रेम जी कहाँ हैं हमारे प्रेम जी? ये प्रेम जी हैं, ये स्टंट डाल के आए हैं। उसका कारण यही डस्ट है। ठीक ठाक आदमी, मैं बताना चाहता हूँ डिप्टी कमिश्नर कठुआ को, सर प्लीज़ आप इस मसले को देखें ताकि हमारे जो लोग परेशान हैं, इन लोगों की जो परेशानी है उसका हल हो सके। क्योंकि हम नहीं चाहते इस गर्मी में कोई भी आदमी परेशान हो, क्योंकि हम सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारा काम है जहाँ कोई परेशानी आती है, हमारा काम है एडमिनिस्ट्रेशन को जो वो बात बतानी है। पर हम रिक्वेस्ट भी करते हैं डीसी साहब को, सर प्लीज़, क्योंकि जो लोग हैं वो आपके सहारे बैठे हुए हैं। क्योंकि डिप्टी कमिश्नर कठुआ का ये काम होता है भाई जहाँ जहाँ लोग परेशान हैं उन लोगों की समस्या सुननी, क्योंकि कल ना हो ये लोग सड़क वो बंद करें, फिर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन आएगी जहाँ पे फिर लोगों पे लाठीचार्ज होगा। क्योंकि हम नहीं चाहते ऐसी कोई कठुआ में आपके होते हुए ऐसी कोई मिस हैपनिंग हो या ऐसा कोई माहौल बने जिससे ये लगे भाई हमारे लोग जो कठुआ में आपके रहते हुए परेशान हैं। मैं एक बार फिर डीसी कठुआ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और उनको किसी ना किसी कारण से ये वार्न भी करता हूँ, सर प्लीज़, क्योंकि कठुआ की समस्या बहुत ज़्यादा है। एक तो जहाँ हमारे जो टिप्पर चलते हैं उनको कोई चेक नहीं करता। हमारा ट्रैफिक विभाग जहाँ पे बैठा हुआ है, हम उनको बार बार ये कहते हैं, सर प्लीज़ इन टिप्परों को चेक कीजिए और विकास करो ना भाई, विनाश क्यों करते हो? पिछले दिनों आपने देखा माँ के बाप बेटे की डेथ होगी, कमाल है। अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हो सर प्लीज़, क्योंकि आपकी ड्यूटी है। जो टिप्पर जहाँ से जाता है देखो उसकी उसने जो सामान उसमें लोड किया हुआ है वो अंडर बॉडी है कि नहीं है, ये किसने चेक करना है? हमारे पास तो कोई ताकत नहीं है। आपको पुलिस आपको गवर्नमेंट ने ताकत दे रखी है, तो जो टिप्पर ओवरलोड चलता है उसको चलान करे, जिसपे तरपाल नहीं है उसको चलान करे। मैं एक बार डीसी कठुआ को फिर ये कहना चाहता हूँ, सर प्लीज़ इस मसले को खुद देखें ताकि हमारे जो लोग हैं इस मसले जो हमें धूल मिट्टी खिलाई जा रही है उन लोगों को निजात मिल सके। जय हिंद, जय भारत। मैंने खुद मीडिया बंधुओं ने देखी है कि क्या हालत है हमारे कठुआ की।
और आपके एरिया में, हमारे एरिया में इतनी माइनिंग हो रही है, उसकी माइनिंग का कोई लिमिट नहीं है। जहाँ एक स्टोन क्रशर चल रहा है हमारे मुरौली में, वहाँ नियरेस्ट ठीक आधे किलोमीटर में 2 पानी के ट्यूबवेल है, उनका पानी का निकास खत्म हो गया। और इस एरिया में मदापुर पंचायत में कम से कम 100 टिप्पर चल रही है। मैंने 4 दिन पहले एसएसपी साहब से मिला हूँ, मैं उनसे बात की है, उन्होंने मेरे से वायदा किया है कि मैं 2-4 दिन में आपके एरिया में विज़िट करूँगा। और मैं डीसी साहब से मिलने के लिए गया था, लेकिन उस समय काउंटिंग का टाइम था। हम विद इन डे एक डेपुटेशन लेके डीसी साहब से अपनी एक रिक्वेस्ट रखेंगे और अपने गांव की आवाज़ उठाएंगे। लेकिन हमारी आवाज़ जो नेशनल हाईवे वाले दबा रहे हैं, और क्यों दबा रहे हैं कि उसके बीच में हमारे लोग मिले हुए हैं और इस थोड़े चंद पैसों के लिए हमारे गांव की, हमारे शहर की, हमारे चौक की बर्बादी कर रहा है। मेरी एक ही डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि जनाब आप इसमें इंटरफीयर करो, नहीं तो ये रोड हम क्या करेंगे, हम हमारे लोग नहीं रहेंगे तो रोड का हम किस पे चलेंगे। आप ये देखो, ये नीचे बजरी डाली हुई है, रोड के नीचे देखो, जब कोई गाड़ी आती है तो स्कूटी स्लिप होती है, उसका गिर जाता है। नेशनल हाईवे है, इसको रोक नहीं सकते, रोकेंगे तो उसका जाम लग जाएगा जम्मू तक, फिर आप कहो कि हार्ट मोटर रोका है। हमारी आपसे यही एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट है, डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, खास करके जो जम्मू कश्मीर के राजा हैं एलजी साहब आप एसी में मत बैठो, बाहर देखो लोगों की हालत क्या है, लोगों का बुरा हाल है। अगर आपके होते अगर लोगों को बुरा हाल हो रहा है, आपका बैठने का कोई फायदा नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं अपने मीडिया बंधुओं का, जो हर धूप हो, सर्दी हो, बरसात हो तो हमारी पब्लिक की आवाज़ उठाता है। मैं इतनी ही बात करके अपनी बात को विराम करता हूँ। थैंक यू, मेहरबानी। प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है, ये जो इधर जितने भी दुकानदार हैं ये सेल्फ एम्प्लॉयज़ हैं, हर कोई बस छोटे छोटे दुकानदार हैं। इन्होंने यहाँ पे लुक डालनी थी और यहाँ पे मिट्टी डाल दी। ये सभी को पता है कि रोड के ऊपर आप मिट्टी डालोगे नेशनल हाईवे के ऊपर, और जब गाड़ी जाएगी कितनी मिट्टी उछलेगी वो, ये सारे लोगों का बीमार होने का कारण यही बनेगी। और हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसको मिट्टी को उठाओ और यहाँ पे लुक डालो। जी, मेरा नाम हर्षित वर्मा है, मैं बी फार्मेसी कर रहा हूँ अपना साई कॉलेज से। आज सुबह की बात है, यहाँ पे रोड का काम लगा हुआ है, जो काम लगा हुआ है लोगों के लिए लगा हुआ है। तो मैंने सुबह देखा यहाँ पे इतनी मिट्टी उड़ रही है, जो लोग यहाँ पे खड़े होकर गाड़ियों का वेट करते हैं उनको भी कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैं नॉर्मली गया यहाँ पे लेबर वालों से, मैंने बोला कि आप यहाँ पे पानी डलवा दो कम से कम, कि पानी डलवाने से मिट्टी थोड़ी सी बैठ जाए ताकि लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कम हो। बाकी जो मैटर था हमने शाम के टाइम पे सॉल्व कर लेना था सबके साथ मिलके। उस बंदे ने मेरे से आके बदतमीजी करनी स्टार्ट करी। उसने पता नहीं कौन सा नशा किया हुआ था, वो मेरे को धमकियां दे रहा है कि मैं तेरे लिए FIR देने जा रहा हूँ। यहाँ मार्केट के बंदों ने भी कई बार बोला, मार्केट के बंदों से भी बदतमीजी करना बस स्टार्ट हो गया। मैं यही कहना चाहता हूँ जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है उस बंदे के खिलाफ लिया जाए, ताकि वो किसी से मिसबिहेव ना करे। ऐसा रोज इस तरह लोगों को बीमारियों का कारण काफ़ी बन रही है। बिल्कुल नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा क्या सर, मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, एयर पोल्यूशन के खिलाफ इतने बहुत लोग अपने प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। नेशनल अथॉरिटी को ये चाहिए कि कम से कम अगर आप काम लगा रहे हो, जिस बंदे को टेंडर दिया गया है पहले लोगों के निकासी का रास्ता तो बनाओ आप, फिर आगे आप काम करो। ऐसे काम करोगे तो कैसे चलेगा। से दोनों हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि मैं खुद एक हेल्थ से जुड़ा हुआ हूँ, बी फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ, मेरे को पता है ये मिट्टी कितनी नुकसानदायक है लोगों के लिए। मैं उनको बस यही कहना चाहता हूँ कि ये जितनी भी मिट्टी है जल्दी से जल्दी इसका कोई हल करवाया जाए। यहाँ पे लुक डलवाना सरकार के लिए बिल्कुल छोटा सा काम है। यहाँ पे सफाई करवा के यहाँ पे लुक डलवा दे, सभी लोग खुश रहेंगे, सभी की हेल्थ फाइन रहेगी। बिल्कुल, हमने ज़्यादा बड़ी मांग तो की नहीं है, इतना तो सरकार कर दे, बस यही इनसे विनती है हमारी।